जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12, किताब है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, अवकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6H के हम लोगों ने पिछले वीडियो में 11 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 12 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अवकलन जैसे ही समाप्त होगा अब हम लोग चालू करेंगे किताब सेकंड समाकलन। ठीक, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंटर का मैथ या हाई स्कूल का भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 12 नंबर में दिया है प्रश्न संख्या 12 है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है। यानी किसी वृत्त के अंदर यदि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हमें त्रिभुज लेना है तो वो त्रिभुज समबाहु होगा, यही सिद्ध करना है। माने कोई वृत्त है और उस वृत्त में हमको सबसे बड़ा, ये देखिए वृत्त है, इस वृत्त में अगर हमको सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला त्रिभुज लेना है तो वो त्रिभुज जो होगा वो समबाहु होगा। यानी समबाहु के अतिरिक्त कोई और त्रिभुज नहीं होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो। यानी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा कौन, समबाहु। तो ये है, मान लीजिए क्या, त्रिभुज को मान लीजिए ABC। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये यहाँ आके मिलेगा आगे, ये इस तरीके से। इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये आ जाएगा D। इसको 90 डिग्री और ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर समबाहु हुआ तो मीडियन का काम करेगा ये। ठीक, ये मान लीजिए कोण ऑफ थीटा, तो ये भी है कंप्लीट क्या, थीटा। ठीक, यहाँ बीच से इस बीच को एक केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र, तो यहाँ से हम यहाँ मिला दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो वृत्त में यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाएगा। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक मान ले A, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले A, वृत्त की त्रिज्या मान ले A, तो ये अगर त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ भी होगा क्या, त्रिज्या, ये भी हो जाएगा A। ठीक, ये A हो जाएगा। अब देखिए ये वाला A आ गया, ये भी A हो गया। आपको पता है अगर हम इसको चाप मान लें, इसको आगे बढ़ा दें और इसको चाप मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना। तो देखिए इस चाप के द्वारा यहाँ बना कोण थीटा है, तो इसी चाप के द्वारा यहाँ बना कोण होगा 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यही नियम हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए हमको आधार क्या है, आधार है BC और ऊंचाई है AD। अगर हम यही BC और AD निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये BC और AD हम किस तरीके से निकालेंगे, यही हमको देखना है। ठीक, तो चलिए देखिए पूरा फिगर आ रहा है, हल्का सा ऊपर कर दिए। चलिए अब सही हो गया। देखिए अब ये तो हो गया फिगर। आपको क्षेत्रफल दिखाना है कि जो अंदर बना त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यानी अगर वृत्त में हम समबाहु त्रिभुज लेंगे तो इस वृत्त के अंदर वाला जो क्षेत्रफल होगा सबसे अधिक होगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले हम निकालेंगे भुजा BC, और BC निकालने के लिए अगर हम C यहाँ मान लीजिए D है, CD निकाल लें और इसका 2 गुना कर दें तो BC पता चल जाएगा। तो माना वृत्त की त्रिज्या A है, वृत्त की त्रिज्या A है, त्रिज्या A, और समबाहु त्रिभुज माने शीर्ष कोण, त्रिभुज का शीर्ष कोण अर्ध शीर्ष कोण,
अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। पूरा कंप्लीट 2 थीटा है तो आधा हो जाएगा थीटा। हम त्रिभुज यहाँ अगर ओ मान लें तो हम बात करेंगे त्रिभुज ओ डी सी में साइन 2 थीटा। यहाँ देखिए साइन 2 थीटा बराबर लंब हो जाएगा CD और बटे कर्ण हो जाएगा OC। ठीक, तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा CD का मतलब मान लीजिए CD ही, और OD का मतलब OC का मतलब है A, क्योंकि वृत्त की क्या है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का त्रिज्या है। CD बराबर हम देख लेंगे तो CD बराबर हो जाएगा A साइन 2 थीटा। ये आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक CD आपको पता चल गया। अगर हमको चाहिए BC, तो CD का अगर 2 गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा, BC। तो BC हमको चाहिए, BC बराबर हो जाएगा 2 × CD। ठीक, तो BC बराबर हो जाएगा 2 गुणे CD का मान है A साइन 2 थीटा। ठीक, तो BC बराबर 2A साइन 2 थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम देखिए हमको चाहिए क्या, AD। BC हमने निकाल लिया, आधार पता चल गया, ऊंचाई निकाल लीजिए बस। अब ऊंचाई AD निकालना है। AD निकालने के लिए हम OD निकाल सकते हैं। OD कैसे निकलेगा, कास लगाने से, क्योंकि आधार A है, OD आधार है, कर्ण दिया है, आधार और कर्ण में कर्ण दिया है, आधार निकालना है, थीटा पता है। तो हम लगाएंगे त्रिभुज, फिर से ODC में, त्रिभुज ODC में। ठीक, अगर त्रिभुज नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखो हम बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज उल्टा यहाँ है ऐसे, यहाँ दिया है O बिंदु, ये है, यहाँ कोण है 2 थीटा, यहाँ है D और यहाँ है C। 2 थीटा के सामने ये लंब होगा और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण का मान दिया है A। ठीक, ये है कर्ण। अब अगर आप साइन 2 थीटा तो लंब बटे कर्ण, लंब मतलब CD और कर्ण मतलब A, यहाँ लगा दिए। अब काश 2 थीटा आधार बटे कर्ण, तो काश 2 थीटा बराबर आधार कौन है, आधार है OD और बटे कर्ण है OC। ठीक, तो आधार बटे कर्ण यानी आधार। अब काश 2 थीटा बराबर आधार OD को OD रहने दीजिए और बटे CD या OC की लंबाई है A, तो यहाँ OD बराबर आ गया, OD बराबर A काश 2 थीटा। ठीक, A काश 2 थीटा। इसको समीकरण मान लीजिए कितना, 2। और आपको पता है हमको चाहिए AD, A से D चाहिए, तो AD निकालने के लिए A से O और O से D जोड़ दें तो काम हो जाए। A से O प्लस O से D, तो AD बराबर आ जाएगा A से O। AO माने कितना, AO का मतलब है त्रिज्या है क्या, AO है त्रिज्या, वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या को आपने A माना है, AO हो जाएगा A और OD आपने निकाला है A काश 2 थीटा। ठीक, तो AD बराबर आ जाएगा, एक बाहर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस काश 2 थीटा। ठीक, ये आ गया। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए पूरा दिख रहा है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 को 1/2 रहने दीजिए। आधार आपको पता है BC और ऊंचाई आपने निकाला है क्या, AD, तो 1/2 रहेगा। आधार BC का मान देखिए आया है 2A साइन 2 थीटा, और AD का मान आपको पता है A ब्रैकेट में 1 प्लस काश 2 थीटा, 1 प्लस, थोड़ा सा शिफ्ट करिए इधर, नहीं आएगा। ये देखिए 1/2 BC का मान है कितना, 2A साइन 2 थीटा
और AD का मान है, AD बराबर है A1 प्लस कास 2 थीटा, 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, A का गुणा A में करेंगे A स्क्वायर, तो यानी A स्क्वायर अब साइन 2 थीटा का 1 के साथ, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा के साथ, तो साइन 2 थीटा प्लस कास 2 थीटा, साइन 2 थीटा इनटू कास 2 थीटा, ये आ गया। ठीक, अब आपने एक नियम देखा है, तो A स्क्वायर को A स्क्वायर रहने दीजिए, साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा रखिए, और यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक, ये 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इतने का मान आपको पता है साइन 4 थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू प्लस 1/2, और इतने का मान आपको पता है साइन 4 थीटा। ठीक, क्यों यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा बराबर होगा साइन 4 थीटा के। ठीक, ये नियम है। यहाँ से अब देखिए, इसको हम लिख देंगे A स्क्वायर साइन 2 थीटा और प्लस 1/2 साइन 4 थीटा। ये है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इधर वाला एरिया, ये ठीक, ये हम मिटा दिए। अब देखिए, अब हम उसका अवकलन करेंगे दिए गए प्रश्न का। अब जब अवकलन करना है तो यहाँ देखिए, एरिया था, क्षेत्रफल था, तो A से A बराबर आ गया, क्षेत्रफल यहाँ से कर लीजिए। A बराबर आपको पता चल गया कि A स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू प्लस 1/2 साइन 4 थीटा। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? थीटा के। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब थीटा के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो dA/d थीटा बराबर A स्क्वायर साइन 2 थीटा का अवकलन कास 2 थीटा और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2, और प्लस 1/2 साइन 4 थीटा का कास 4 थीटा इंटू 4 थीटा का हो जाएगा 4। ठीक, 2 दूना 4, और यहाँ आ जाएगा dA/d थीटा बराबर A स्क्वायर 2 कास 2 थीटा और प्लस 2 साइन 4 थीटा, 2 कास 4 थीटा, 2 कास 4 थीटा। ये देखिए, इतना हमने लिख दिया। अब आपको dA/ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के, बिंदु निकालने के लिए dA/d थीटा बराबर क्या रखना है? 0। तो dA/d थीटा बराबर 0 पुट करेंगे। जब 0 आप पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर 2 कास 2 थीटा और प्लस 2 कास 4 थीटा बराबर 0। अब जब 0 आया, इधर देखिए, ये 0 जैसे ही आ गया, क्षेत्रफल है त्रिभुज का, 0 जैसे ही आया, अब इसका 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2 कास 2 थीटा बराबर प्लस 2 कास 4 थीटा बराबर 0। यहाँ 2 कास 2 थीटा बराबर माइनस 2 कास 4 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कास 2 थीटा बराबर माइनस कास 4 थीटा। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, हम कास की तुलना नहीं कर पाएंगे। तुलना करना अगर हमको है तो हम क्या करें, यहाँ इसको हम निगेटिव किस चतुर्थांश में कास ऋणात्मक होता है, बदलता भी नहीं दूसरे में, और 180 वाला बदलता भी नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कास 2 थीटा बराबर कास पाई माइनस 4 थीटा। देखिए मतलब क्या है, कास 180 माइनस थीटा कास थीटा माइनस कास थीटा, तो वही आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट बना के हम लिख दे रहे हैं क्या, कास पाई माइनस अगर थीटा होता है तो माइनस कास थीटा होता है,
ठीक, यही हमने यहाँ यूज कर दिया। माइनस कास 4 थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ अगर 4 थीटा है तो 4 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 थीटा, बस, और बदलाव कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ देखिए हम इधर वाला इरेज कर रहे हैं, यहाँ तक आपने उतारा ही होगा। ठीक, ये आपने देख लिया। अब एक कास कास बराबर हो जाएगा, ये कास तुलना कर लेंगे, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये कास और ये कास बराबर, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, पाई माइनस 4 थीटा। अब माइनस 4 थीटा इधर आएगा तो 4 और 2 6 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर आ गया कितना, पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब कितना 30, और अर्धशीर्ष कोण 30 था, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 60 हो जाएगा, देखो ये ए है तो ये भी त्रिज्या है, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, थीटा के सामने देखिए, समझ लीजिए ये इस तरीके का प्रश्न है, और यहाँ ऐसे बना है त्रिभुज, यहाँ से ऐसे खींचा गया है, ये वाला अगर ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि त्रिज्या है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो थीटा और थीटा 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा है। यहाँ से जब खींचेंगे ये और ये बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, ये और ये रेडियस है, तो यहाँ भी थीटा होगा, तो थीटा यहाँ है तो कंप्लीट 2 थीटा, तो 2 थीटा यहाँ, 2 थीटा यहाँ, 2 थीटा यहाँ, थीटा का मान 30 है तो 2 थीटा का मान हो जाएगा 60। और अगर 2 थीटा का मान 60 हुआ तो ऐसी स्थिति में ये 60, ये 60, ये 60, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 60 हों तो वह त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये सिद्ध हो गया कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समबाहु है। अभी ये भी सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा अधिकतम, तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो जब इसका दोबारा हम अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इधर कर ले रहे हैं, d2a अपान डी थीटा 2 बराबर ए स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, यहाँ 2 कास 2 थीटा को 2 तो रहने देंगे, कास 2 थीटा को माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 2 कास 4 थीटा को 2 और कास 4 थीटा को माइनस साइन 4 थीटा, माइनस साइन 4 थीटा और 4 थीटा को 4, ये आ गया। तो आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर 2 दूना 4, तो माइनस 4 साइन 2 थीटा, और यहाँ 4 दूना 8 माइनस 8 साइन 4 थीटा। ठीक, अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, इधर देखिए ये थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ए d2a अपान डी थीटा 2 बराबर ए स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू है 60, तो साइन 60 अंश का मान √3/2, और यहाँ माइनस 8, माइनस कितना 8, और साइन 4 थीटा, तो 60 दूना 120, यानी 2 थीटा का मान 60 है, तो 4 थीटा का मान हो जाएगा 120, तो साइन 120, और साइन 120 अंश का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, साइन 90 प्लस 30, 90 वाला बदलता भी है और ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, और कास 30, और कास 30 अंश का मान उतना ही होता है जितना कि इसका साइन 60 का, तो साइन 60 और कास 30 सेम होता है, तो कास 30 का मान वही आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 दूना 4 माइनस 2 रूट में 3 यहाँ, और माइनस 8, और साइन 120 यानी एक √3/2, कास 30 अंश का मान √3/2, तो यहाँ भी √3/2, 2 चौके 8, यहाँ 4 रूट में 3, यानी ए स्क्वायर 4 और 2 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 रूट में 3, ये कुल मिला के आ जाएगा माइनस 6 रूट में 3 ए स्क्वायर ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, दिया गया मान जो प्रश्न है वो क्या होगा, उच्चिष्ट है,
यानी अगर हम किसी वृत्त में समबाहु त्रिभुज बना लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो समबाहु त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा उस वृत्त के अंदर। आप चाहे जो त्रिभुज बना लीजिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? समबाहु का। ये था प्रश्न संख्या कौन? 12। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या दिया है उसको देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहा है, प्रश्न संख्या 13, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, यानी क्या दे दिया है? संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर। यानी अगर कोई बेलन है तो उसके आधार का व्यास जो होगा उसका ऊंचाई उसके बराबर होगा, अगर हम लेना चाहें तो। देखिए प्रश्न को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? ये है बेलन इस तरीके से और ये बना है। कह रहा है कि अगर हम किसी बेलन को ले लें और हमको ये बताना है कि अगर इस बेलन का व्यास 2r ले लें, ये त्रिज्या है बेलन का यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या r है, तो कंप्लीट व्यास क्या हो जाएगा इसका? 2r। कंप्लीट मिलाएंगे तो 2r। तो कह रहा है अगर हम बेलन का व्यास के बराबर ऊंचाई को रखेंगे, जितना बेलन का व्यास होगा वो अगर उतने ऊंचाई ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में इस बेलन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर बेलन की जितनी ऊंचाई है उतना ही व्यास ले लेंगे तो इस बेलन में सबसे ज़्यादा आयतन घेरने की क्षमता होगी। ये था प्रश्न। अब इसको हम हल देखते हैं, ये होगा कि नहीं इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए बेलन का त्रिज्या दिया है, बेलन की त्रिज्या क्या? बेलन की त्रिज्या r। बेलन की त्रिज्या आप क्या मान रहे हैं? r। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h। बेलन की ऊंचाई को आपने h मान लिया, बेलन की त्रिज्या को आपने r मान लिया। अब देखिए बेलन का व्यास क्या हो जाएगा? बेलन का व्यास 2r। बेलन का त्रिज्या r है तो बेलन का व्यास होगा कितना? 2r। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है h बराबर 2r। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि h बराबर होगा 2r के, h बराबर 2r। चलिए ये सिद्ध करना है। अगला और दिया है, दिया क्या है ये भी लिख दीजिए। दिया है संपूर्ण पृष्ठ, दिया है कौन सा पृष्ठ? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का। देखिए इसको समझिए, संपूर्ण पृष्ठ हमने कैसे निकाला। जैसे यही किताब है, ये किताब इस तरफ लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर हम इसकी बात करें लंबाई और चौड़ाई की तो आप क्या कहेंगे? लंबाई l मान लीजिए, ये अगर आयताकार है तो लंबाई को आप मान लीजिए क्या है? l, और चौड़ाई को मान लीजिए b। अगर हम इसका क्षेत्रफल कहें आयत का तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? l गुणे b। तो इसका मतलब अगर हम इसी को मोड़ें तो क्षेत्रफल बदलने वाला नहीं है, यही मोड़ रहे हैं। देखिए क्या हुआ, ये जो चौड़ाई था ये चौड़ाई घूम गया, ये चौड़ाई घूम करके ये बन गया, इस तरफ भी चौड़ाई घूम गया, ये बन गया। ये जो L था, अब L किसका काम करने लगेगा? बेलन की ऊंचाई h का काम करेगा। और जो B था ये पूरा घूम करके परिधि का काम करेगा, यानी B हो जाएगा 2 पाई r। अब अगर हमको निकालना हुआ क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई की जगह क्या आ गया? h, और चौड़ाई की जगह आ गया 2 पाई r। तो इस तरीके से बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ये तो 2 पाई r h हुआ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक वृत्त इस तरफ और एक वृत्त इस तरफ, दोनों तरफ एक एक वृत्त जुड़ा है और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इधर का भी तो 2 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या निकलता है? किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। ये है संपूर्ण पृष्ठ निकालने का तरीका। ये हमने बता दिया कहाँ से ये आया है। ठीक, ये आप देख लीजिए
कहाँ से आया हमने बता दिया। अब आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ को अगर हम यस से डिनोट करें, यस बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हमको इस प्रश्नावली में किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि या तो एक वेरिएबल में बदल लीजिए, ये सभी मान एक वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r, दिक्कत हो जाएगी। h से हम h भर निकाल सकते हैं, तो इसको ट्रांसफर करिए इस तरफ। तो 2 पाई आर एच बराबर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे 2 पाई आर। ये h का वैल्यू ये पता चल गया। हमको h ही चाहिए इसलिए हमने h निकाल लिया। ये समीकरण 1 हो गया। बेलन का क्या निकालना है, आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये भी कैसे आता है, आपने ऐसे मोड़ा था तो ये वृत्त था, तो ये हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर, और ये जो था लंबाई h में बदल गया था तो पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से ये भी प्रूफ होता है। ठीक, तो ये आ गया बेलन का आयतन। आयतन को हम v से डिनोट करेंगे तो v बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और h का वैल्यू आपको पता है कितना, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे कितना 2 पाई आर। ठीक, ये यहाँ कॉमन करिए तो देखिए पाई से एक पाई कैंसिल, 2 आर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर 1/2 आर ब्रैकेट में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक से लिखेंगे तो v बराबर 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर का क्यूब। ठीक, आर का क्या क्यूब, ये भी आ गया। अब इसका अवकलन कर दीजिए आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv/dr बराबर 1/2। यहाँ यस आर में आर का अवकलन 1 हो जाएगा, यस बचेगा, माइनस 2 तिहाई 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, dv/d मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, dv/dr बराबर क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो s बराबर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ये s का मान आ गया, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 का मान उठा के रख दीजिए 1 में, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर मान 1 में रख दीजिए तो h बराबर हो जाएगा s मतलब 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे 2 पाई आर। यहाँ h बराबर 6 में से 2 घटाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर और बटे 2 पाई आर। पाई से पाई, एक आर से एक आर, 2 दूना 4, यानी h बराबर आ गया 2r। और यही हमको प्रूफ करना था। अभी इतना नहीं, अभी ये भी दिखाना है कि इसका आयतन जो होगा महत्तम होगा। तो आयतन महत्तम दिखाने के लिए हमको दोबारा अवकलन करना है। तो इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहीं देख लीजिए, इतना उतारिए तब, यहाँ आ जाएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dv/dr बराबर ये हो जाएगा 0, 1/2 बाहर रहेगा, ये 0 और माइनस 6 दूना 12 पाई आर। ठीक, तो यहाँ आ गया dv/dr का वैल्यू 2 का भाग देंगे तो माइनस 6 पाई आर और r का वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा किसका मान, ये आ जाएगा आयतन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या होगा महत्तम होगा। ये भी प्रूफ हो गया कि इसका आयतन क्या होगा महत्तम। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।